हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शेयर किया है जो कि किसके रिगार्डिंग है, नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए। जिन बच्चों का नीट 2023 क्लियर हो गया है अच्छे मार्क्स से, तो उनको एमबीबीएस और बीडीएस जैसे कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप ही के लिए रिलीज किया गया है। देखिए, लिखा है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन काउंसलिंग, मतलब आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में काउंसलिंग से रिलेटेड स्कीम कुछ दी हुई है कि कितने % कोटा का रिजर्वेशन कहाँ पर है, ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों को कितने % का रिजर्वेशन मिलेगा, तो वो सारी बातें इन्होंने अपने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में रिलीज कर दी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ऐसा लास्ट ईयर था बिल्कुल वैसा ही है, कोई खास चेंजमेंट नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनको अगर मैं बता दूं तो देखिए, जो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन की है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। सबसे पहला है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो आपके कॉलेजेस आते हैं जैसे दिल्ली एम्स, जिपमर और ये सारी जो हैं यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, एएमयू। आइए अब हम आपको इंडेक्स पे ले चलते हैं। तो इन्होंने प्रॉपर एक मतलब बुकलेट के फॉर्म में रिलीज कर दिया कि बच्चे को कहाँ पर डाउट है। तो यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। अगर आपको नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पेज नंबर 7 से 8 तक का आप रीड कर लीजिए। अगर एमसीसी का जो रोल क्या है नीट में वो आपको जानना है तो पेज नंबर 8 पर पूरा दिया हुआ है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से रिलेटेड है तो पेज नंबर 9 पर। तो ऐसे ही ये पूरा आपको एक इंडेक्स पर्टिकुलर दे दिया गया है। पूरी पीडीएफ आपकी 65 पेज की है। तो आपको कहाँ पर क्या डाउट है तो आप इस पेज नंबर पर जा करके आप अपने डाउट्स इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे बतानी चाहिए तो वो मैं आपको बता दूं अगर, तो देखिए ये जो दिया हुआ है 15% ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन एमसीसी ने स्टार्ट कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या हो मिलेगा। तो जो ओपन सीट्स हैं वो डोमिसाइल फ्री इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो सीट्स हैं उसमें आपको किसी भी तरह का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 15% होती है ऑल इंडिया कोटा सीट्स एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स के लिए, ठीक है। 100% एमबीबीएस बीडीएस सीट्स होती है बीएचयू में, और जो होती है 100% सीट एम्स में होती हैं, जिपमर में होती हैं, पौडीचेरी, कैरकल और एएमयू में होती है, ठीक है। तो ये जो 15% सीट्स में जो कवर हो रही हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज, तो वो है आपकी बीएचयू, एम्स और एएमयू और जिपमर, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या होती हैं, जैसे कि ये है आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जेएमआई। तो ये क्या होती है, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं ये आपके आते हैं पूरे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, जिसमें 15% आपको मिलती है सीट्स अलॉटमेंट। इनमें कितना आपको 15% ऑल इंडिया कोटा में भी किन कैटेगरी के बच्चों को कितना रिलैक्सेशन मिलता है या कितना आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। तो देखिए, जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 15%, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको 27% का क्या मिलेगा, रिजर्वेशन कोटा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अगर हैं आप तो यहाँ पे 10%, और पीडब्ल्यूडी जो बच्चे होते हैं विकलांग, उनके लिए 5% सीट्स यहाँ पर रिजर्व होती हैं। तो यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए जो दिखाई गई है, यहाँ पर जितने भी आप ये देख रहे हैं ना, ये सारे जो कॉलेजेस हैं बीएचयू, एम्स, जिपमर, एएमयू, तो इन सभी कॉलेजेस के लिए ये जो क्राइटेरिया है ये सारा सेम है। तो यही आप 1 बाय 1 यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर हर एक कॉलेज का एक पूरा क्लियरिफाई फॉर्म में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रही हूँ। देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, ऑल एम्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में जितने भी एम्स है, ठीक है, एम्स की जितनी भी ब्रांचेस है, तो वहाँ पर देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है फॉर एम्स। एससी वालों के लिए 15%, एसटी वालों के लिए 7.5%, ओबीसी वालों के लिए 27%, सेम कंडीशन है जो वहाँ पर थी वही सेम कंडीशन हर कॉलेज के हर यूनिवर्सिटी में लागू होगी। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और बाकी जो उन्होंने अपना एक पोर्टल रिलीज़ किया था शेड्यूल सीट मैट्रिक्स फॉर्म, उसमें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा आई होप। फिर भी अगर आपको इस काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये थी एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट आ रहा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी, तो भी आप मुझे पेज नंबर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि कौन से पेज नंबर पर क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको एक क्लियर सेपरेट वीडियो बना करके उसको क्लियर कर दूँगी।
तो फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन गैलेक्सी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।